हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के टाइप्स को देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन के कुछ और टाइप्स हैं, उसमें हमें कौन कौन से टाइप्स को और देखनी है वो आप यहाँ पे ध्यान देना। आज का जो पहला टाइप है वो है बेटा लाइक फ्रैक्शन और एक है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और ये दो तरह के फ्रैक्शन तुम्हें जानना है। तो ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो लाइक फ्रैक्शन के बारे में मैं तुम्हें बताऊं कि जिसकी डिनोमिनेटर सेम होती है। बेटा डिनोमिनेटर सेम कहने का मतलब क्या हो गया, पहले हम लिख देते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, सेम होगा। डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर। अब ये सेम डिनोमिनेटर कहने का मतलब कि 2/7, 5/7, ठीक है, 3/7, 1/7। देखो ये सभी के सभी कैसे हैं, तो सेम डिनोमिनेटर वाले हैं, इसका मतलब कि ये लाइक फ्रैक्शन है। अच्छा, दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। और ये अनलाइक फ्रैक्शन अब तुम समझ गए होगे कि अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर। और डिफरेंट डिनोमिनेटर कहने का मतलब क्या हो गया कि 1/3, 2/9, 5/4 एग्जैक्टली। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले लेते हो तो ये अनलाइक फ्रैक्शन कहे जाएंगे, और अगर सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को लेते हो तो ये लाइक फ्रैक्शन कहे जाएंगे। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन जब तक एक से ज्यादा नहीं होगा तब तक तुम देख नहीं पाओगे कि दोनों में सेम डिनोमिनेटर हैं या डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। तो एग्जैक्टली तुमको एक से ज्यादा फ्रैक्शन का होना जरूरी है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कैसे बदलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में बदलने का लाइक फ्रैक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। क्योंकि ये तुम्हें नहीं आएगा ना तो आगे के असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये सबको करने में तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो चलो हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट ये 5/6 है और ये 7/9 है एंड ये 11/12 है बेटा, ठीक है। और हमें क्या करना है ना कि इसको लाइक में बदलना है। लाइक में बदलने का मीनिंग क्या हुआ कि डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो इसको करने का मेथड है और मेथड जान जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके एलसीएम लेंगे। तो बेटा हम यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं किसका, तो एलसीएम 6 का, 9 का और 12 का। ये इसका जब एलसीएम निकालेंगे, चलो निकालते हैं फटाफट से। 6, 9, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। बेटा 2 से भी लगने वाला है तो यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ 3 तो लगेगा नहीं 2 से, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे और 2 2 जा 4। एग्जैक्टली अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। एलसीएम निकालना आ गया, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये 36 मेरा एलसीएम है। इतना तो कर लोगे, चलो यहां तक कर लिए। देन हमें क्या करना है ना कि इस 5/6 को हमें उठाना है और इस 5/6 को हमें क्या करना है, फिर से लिखना है। अब देखो 6 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो 36 बन जाए। बेटा डिनोमिनेटर के बारे में ऑलवेज सोचोगे क्योंकि ये जो है वो डिनोमिनेटर का ही एलसीएम है। यानी कि 6 में हम कहेंगे कि 6 से मल्टीप्लाई करें देन 36 बन जाएगा। तो हमें न्यूमरेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि किसी भी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 5 जा 30 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 6 6 जा 36। एक को तो आपने कर लिया। अब यहाँ पे 7/9 लेंगे और इस 7/9 के साथ भी हम यही कहानी करेंगे, ठीक है। तो 7/9, 9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 36 आ जाएगा एलसीएम। तो तुम कहोगे 4 करेंगे तो देन ऊपर से भी 4 मल्टीप्लाई करो। देन कितना होगा, 7 4 जा 28 और डिवाइड में 9 4 जा 36। एग्जैक्टली अब 11/12 बचा हुआ है, तो इस 11/12 के साथ भी यही कहानी कर डालो। 11 आप ऊपर लिखो, 12 नीचे करो। 12 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 करोगे मल्टीप्लाई, देन जाकर के 36 बनेगा। उसी तरीके से न्यूमरेटर में भी 3 करना पड़ेगा, यानी कि 33/36। एग्जैक्टली देखो तो ये वाली फ्रैक्शंस सभी का डिनोमिनेटर बेटा 36 आ रहा है, इसका मतलब कि ये लाइक फ्रैक्शंस में बदल गए। देन हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, 30/36 और 28/36 और 33/36।
36 एग्जैक्टली। ये देखो, इसके बदले हमने इन सभी को लिख दिया, ये हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तुम्हें अगर आता है, देन अब तुम जो है ना बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो फ्रैक्शंस को। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को हमें कैसे कंपेयर करना है, उन चीजों को अभी हम देखने वाले हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया बेटा, और वो क्वेश्चन ये लिया कि एक है 3/5 और दूसरा है 5/8, ठीक है। और हमको बताना है कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो ग्रेटर और स्मॉलर बताने के लिए तुम्हें देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा लेना है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि तुम इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में बदल लो, और लाइक फ्रैक्शन में बदल के जैसे कि ऐसे करोगे। पहले तुम क्या करोगे बेटा, एलसीएम ले लोगे। किसका एलसीएम ले लोगे, तो 5 एंड 8 का एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम 5 एंड 8 का लोगे तो यहाँ पे लिखोगे 5, 8, यानी 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकालोगे तो 8 5 जा 40, एग्जैक्टली यहाँ पे 40 ही होगा, क्योंकि दोनों जो है वो हमारे बिल्कुल प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 8 5 जा 40। अब यहाँ पे हम इस 3/5 के साथ हम ऐसा काम करने वाले हैं, 3/5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो 40 आएगा 8, तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 8 जा 24, और यहाँ पे हो जाएगा 5 8 जा 40। आपने एक को तो ऐसा कर लिया, दूसरे के साथ भी ठीक वैसा ही काम करेंगे, 5/8। तो अब ये 5/8 जो है ना लिख लेंगे, और 8 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो 40 आएगा, तो कहोगे 5, देन न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 25/40 एग्जैक्टली। अब इन दोनों में तुम देख लेना कौन ग्रेटर है। तो ग्रेटर देखने के लिए बेटा 25 ग्रेटर है ना, तो तुम ऐसे लिखोगे 24/40, और इससे ग्रेटर है ये 25/40, बिकॉज जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो तुम ये दोनों को लाइक में बदल लिए, 40 आ गए डिनोमिनेटर में, तो केवल न्यूमरेटर में कंपैरिजन कर लेना है। पता चल गया कि 25/40 हमें ग्रेटर होगा। तो अब यहाँ पे इसके ओरिजिनल फ्रैक्शन को लिख देना है। ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन है बेटा, इसके लिए 3/5 है, और इसके लिए कौन सा है 25 के लिए बेटा, यहाँ 5/8 है। तो हम इन दोनों को लिख डाले, और लिखने के बाद में हमने क्या कर दिया, ऐसे साइन लगा दिया। तो एग्जैक्टली हमें ग्रेटर और स्मॉलर पता चल गया। अरे पता चल गया ना। तो ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड, और इस बेसिक मेथड से आपने यहाँ पे पता लगा लिया कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। बट क्या है ना कि इसकी शॉर्टकट भी आती है, और शॉर्टकट है वो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी तुम इसको पता लगा सकते हो कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये केवल दो में वर्क करेगा, केवल दो में हमें देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है, देन पता चल जाएगा। लेकिन दो से ज्यादा में अगर देखोगे ना तो उसको भी देखा जा सकता है, बट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर पाओगे, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा ये जान पाओगे, बस इतना ही। तो चलो हम क्या करते हैं कि ये 3/5 को लिख डालते हैं, और ये 5/8 को लिख डालते हैं, ठीक है। अब इस 5/8 और 3/5 में हमें देखना है कि कौन इसमें ग्रेटर है। देन आपको यहाँ पे ऐसा करना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर कर करके लिख दो। यानी क्या हो जाएगा बेटा, 3 × 8 लिखोगे तो बेटा 24 आएगा। देखो ना, 3 से 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। अच्छा, 5 में 5 से क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना 5 × 5 क्या आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पे 24 आया ना, तो आप 24 लिख लो, और यहाँ पे 25 आया तो 25 लिख लो, और ये 25 ग्रेटर है 24 से। इसका मतलब कि ये 25 वाला 24 वाले से बड़ा है, तो आपका ऐसे साइन लगेगा, ऐसे साइन। तो इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं कि यहाँ जो 3/5 है ना और 5/8 है, वो आपको इस तरीके से ग्रेटर पता चल जाएगा। देख लो यहाँ पे आपने पूरा प्रोसेस कर करके आपने निकाला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बेटा तुमने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई कर लिया, और तुमने जान लिया कि यहाँ पे कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर। अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं शॉर्टकट मेथड से, तुम्हें बताना है कि इसमें कौन ग्रेटर है। सपोज दैट
कि मैंने दे दिया 2/9 और एक दे दिया 15/3। अब एग्जैक्टली तुम्हें बताना है कि इसमें कौन ग्रेटर है। देन तुम क्या करोगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 होगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 6 लिख देना। अच्छा, और यहाँ पे 15 9 जा 135 होगा, तो यहाँ पे 135 लिख देना। ऑब्वियस सी बात है कि 135 जो है वो 6 से ग्रेटर है। देन तुम क्या कहोगे कि सर 2/9 से ग्रेटर हो जाएगा 15/3। तो ये लोग, ये देखो तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये निकालना बहुत ही ईजी है, तो आप ऐसे कर कर करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में या फिर बुक्स में दिए होते हैं, वो कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम चलो सीख लेते हैं कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/5, 3/10, 9/14 और एक और ले लेते हैं 16/35। अब हमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में बेटा तुम्हें अरेंज करना है। देन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर को लाइक करना पड़ेगा, यानी सेम करना पड़ेगा। तो लाइक डिनोमिनेटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम फटाफट से एलसीएम यहाँ पे लेने वाले हैं। किसका एलसीएम लेंगे, तो 5 10 14 और 35। बेटा इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें कितना आएगा, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे फटाफट से निकाल लो। 5 10 14 और 35 का एलसीएम कितना आएगा। ये एलसीएम निकालना आता है ना, नहीं आता है तो यहाँ पे देख लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 14 तो 5 से कटेगा नहीं, इसीलिए 14 ही लिखा जाएगा और 5 7 जा 35। देखो अब 5 के अलावा 2 से कट रहा है, यहाँ पे 1 को 1 ही रहने दो, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 और ये बस 7 ही छोड़ दो। देखो यहाँ पे डबल डबल 7 है तो 7 से भी कटेगा, 1 को 1 और 1 को 1 छोड़ देंगे क्योंकि 1 तो 7 से कटने वाला नहीं है। 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, सबको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70। तो एग्जैक्टली इसका एलसीएम कितना हो गया, 70 हो गया। वही नहीं समझ में आया क्या, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी सारे नंबर है ना, इधर 1 को मल्टीप्लाई करने से तो कोई फायदा है नहीं, तो 5 इंटू 2 इंटू 7 करने पे 17, एग्जैक्टली 70 आएगा, नॉट 17, ठीक है। अब तुमने एलसीएम निकाल लिया बेटा। अब एलसीएम निकालने के बाद तुमको हर एक फ्रैक्शन को पकड़ कर कर करके उसके डिनोमिनेटर को तुम्हें सेम करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया 2/5 और इस 2/5 के साथ हम क्या करने वाले हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो 17 आ जाएगा तो यहाँ पे कहोगे 14 मल्टीप्लाई करेंगे, देन न्यूमरेटर में भी 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलवेज डिनोमिनेटर में ही सोचना क्या मल्टीप्लाई किया जाए, जो 70 आएगा या जो भी एलसीएम है, बिकॉज डिनोमिनेटर ही जो है ना एलसीएम ला कर करके इतना रखा है, सभी के डिनोमिनेटर को ही हमने एलसीएम लिया था, देन 70 आया था। तो यहाँ ऊपर अब मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में तो कितना आएगा, 28 आएगा और बाई में कितना हो जाएगा, ये 70 होगा, ठीक है। एक का किस्सा कहानी खत्म। अब दूसरा लेंगे, दूसरा कौन है, 3/10 है, तो 3/10 में भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो 70 आ जाए, तो तुम कहोगे 7, देन ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 21/70। ठीक, अब हम लोग लेने वाले हैं 9/14, तो 9/14 के साथ जब आप ऐसा कंडीशन लाएंगे देन क्या करना पड़ेगा, 14 में 5 से मल्टीप्लाई करो 70 आएगा, देन ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो नीचे तो 70 हो गया, ऊपर कितना हुआ 45। ठीक, हमारे पास अब बचा 16/35, तो 16/35 लिख डालेंगे। अब यहाँ पे 16/35 में सोचो सोचो सोचो, 35 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आ जाएगा, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा और नीचे 70 आ जाएगा। देखो यहाँ भी 70 70 70 70, यानी कि लाइक डेसिमल में बदल गया, सॉरी लाइक फ्रैक्शन में बदल गया। अब तुम इसको अरेंज कर लो, इसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है न्यूमरेटर, तो 21 है। देन हम लिखेंगे 21/70, इससे बड़ा है 28/70, उससे बड़ा है 32 वाला 32/70 और उससे बड़ा है कौन सा, तो 45/70। देन यहाँ पे लिख लेंगे 45/70। अब फटाफट हम क्या करेंगे ना, इसकी ओरिजिनल वैल्यू को लिखेंगे, जैसे 21/70 यहाँ है, बट ये किसके इक्विवेलेंट था बेटा, 3/10, तो हम उसके बदले में 3/10 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/10, उससे ग्रेटर 28 वाला है
28 ढूंढो, यहाँ है तो 28 के लिए 2/5 आया था, देन 2/5 लिख लेंगे। 32/70, 32 यहाँ नीचे वाला तो 16/35 हो जाएगा। 16/35 इससे ग्रेटर कौन सा होगा? 45 वाला ले लेंगे। 45 किधर है बेटा? यहाँ है, 9/14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9/14 होगा। हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें बहुत बड़ा कोई तीर मारना नहीं था, बस इतना समझना था कि पहले हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेकर करके हर एक फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करना है। इक्विवेलेंट करने का मतलब ये हो गया कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो डिनोमिनेटर 70 आ जाए। तो वैसा ही काम किया मैंने, लाइक फ्रैक्शन में बदल गया, बस लाइक में बदल लो। देन तुमको तो बहुत आसान है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है पता करना। इतनी बातों को आपने समझ लिया, देन थोड़ा सा और आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना पड़ेगा कि आखिर हम लोग कैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं और कैसे हम लोग उस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर डालते हैं। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में जानो। सपोज दैट कि मेरे को यहाँ पे एक एडिशन दे रखा है कि 3/10 को मुझे ऐड करना है, और किससे ऐड करना है? तो 8/15 से मुझे ऐड करना है। देन ये तो बेटा लाइक फ्रैक्शन है नहीं, तो लाइक फ्रैक्शन में मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। और किसका एलसीएम? तो 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। जो तुम एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा बेटा 30। ठीक है, लेकर के देख लेना। अब एलसीएम 30 आ गया, देन हम क्या करेंगे? इस 3/10 को अब हम लिख सकते हैं कैसे? तो 3 और 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? जो 30 आएगा 3, देन न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 9/30। क्लियर है? बढ़िया। अब 8/15, 8/15 को भी ठीक वैसे ही तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 15 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो 30 आ जाए? तुम कहोगे 2, तो लो भैया हमने न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया जो 16 आ गया और नीचे 30 आ गया। यानी 9/30 और 16/30 ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो अब इसको ऐड करने का क्या तरीका है कि आप इन चीजों को ऐड करना चाह रहे थे ना कि 3/10 में जब हम 8/15 को ऐड करेंगे तो 3/10 के बदले में क्या लिख सकते हो बेटा? 9/30 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे हम 9/30 लिख लेंगे, और 8/15 के जगह पे क्या लिख सकते हो? 16/30। तो यहाँ पे 16/30 लिखेंगे। अब ऐड करना बहुत इजी है सर। कैसे ऐड कर लेंगे? तो 30 का एलसीएम बेटा 30 लिख लेना, और ऊपर में न्यूमरेटर में जो भी है ना उसको बस डायरेक्टली ऐड कर देना। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा? तो 25, और नीचे में 30 है। देन देखो 5 6 30 और 5 5 25। इसका मतलब ये हो गया कि 5/6 इसको ऐड करने पे आ गया। एक तरीका तो ये है जो तुम्हारा ये बेसिक तरीका है, और इस बेसिक तरीका को तुमको जानना जरूरी था, बट हम क्वेश्चंस को इस बेसिक मेथड से नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्टकट मेथड है, और उसी शॉर्टकट मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे और फटाफट से हम अपना रिजल्ट को निकाल लेंगे। अब ये शॉर्टकट मेथड क्या है तो समझोगे। मुझे ऐड करना है 3/10 और 8/15 को। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? एग्जैक्टली अब इस 3/10 और 8/15 को मुझे ऐड करना है, तो देन 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे और नीचे लिख डालेंगे जो मुझे 30 आएगा। बेटा इस 10 और 15 का एलसीएम ले रहे तुम यहाँ भी ले रहे थे ना, 30 आ रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लोग लेंगे तो 30 आएगा 10 और 15 का एलसीएम। ठीक है, नहीं आता है तो बेटा ऐसे करके देख लो 10 और 15 का एलसीएम। देन यहाँ पे 5 2 10, 5 3 15, सबको मल्टीप्लाई करो। 5 2 10, 10 3 30, यानी कि एलसीएम तो 30 आएगा। क्लियर है? अब देखो डिनोमिनेटर को सोचना है कि डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो 30 आएगा। तो तुम ये सोचते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सर हम 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे देन 30 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9, यानी कि अब तुम न्यूमरेटर में 9 लिखने वाले हो बेटा। यहाँ पे प्लस के जगह प्लस दो। अब 15 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 30 आएगा? तो तुम कहोगे सर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देन न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 2 16 आ जाएगा आपके न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट फटाफट से इन दोनों को ऐड करेंगे जो 25/30 आएगा, यानी 5 5 25, 5 6 30, यानी 5/6 मेरा रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। तो यही 5/6 जो है वो तुम्हारा आंसर होगा। और यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो,
देखो दोनों आंसर हमारे सेम है। तो इस मेथड को फॉलो कर करके हम लोग ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, उसमें भी सेम मेथड, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। और वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि 13/6 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है बेटा 7/12। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे, तुम 6 और 12 का एलसीएम लोगे, 6 और 12 का एलसीएम लोगे तो बेटा 12 ही होगा। 6 में 2 मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, तो 13 में भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना है तो 26 आ जाएगा। तो हम न्यूमरेटर में यहाँ पे 26 लिख लेंगे। माइनस का साइन है तो माइनस ही देंगे, पीछे प्लस था तो हम लोग प्लस दिए थे, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब 12 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे बेटा 12 आ रहा है, तो 7 में भी 1 से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देन यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 से 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम 26 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एग्जैक्टली कितना आएगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे बेटा तुमको आने वाला है कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर 6 सब्ट्रैक्ट करोगे देन 20 आएगा, और अगर तुम यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 आएगा, यानी कि 19/12 ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख लो ना कि 6 2 ज़ा 12 तो 13 2 ज़ा 26, माइनस में 12 1 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7, जब 26 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19/12 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना आ गया। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं, तुमको उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि ये 5/9 हो गया, और माइनस में 7/12 ले लो, फिर प्लस में ले लो 1/2। लो बेटा, अब इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। देन क्या करेंगे, पूरे के पूरे डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। 9 12 और 2 का एलसीएम मुझे 36 मिलेगा, ठीक है। तुम निकाल लोगे 36, इसका एलसीएम आएगा। अब 9 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे 36 आ रहा है बेटा, तो हम 5 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो यही 20 यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर है। तो चलो हम यहाँ पे 20 लिख ले रहे हैं। माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। 12 3 ज़ा 36, तो 7 3 ज़ा 21, तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, ठीक है। ये सब सोचना, क्योंकि आपको ये सोचना है कि 2 में 18 से मल्टीप्लाई करने पे 36 आएगा, इसीलिए 1 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 आएगा। तो ये सब सोचना है बेटा, ये वाला पोर्शन सोचना है, लिखना नहीं है तुम्हें। तो हम 1 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे 18 आने को है, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 20 पॉजिटिव है 18 पॉजिटिव है, तो सेम साइन वाले को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो 38 होगा, और इसमें से हम 21 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब बाई में 36 रहेगा। क्लियर है। अब 38 में 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में 1 यानी कि 7 आ गया, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 17 हुआ, और 17/36 ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, रिजल्ट हो गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब तुम इतनी सारी चीजों को पढ़ लिए हो कि इतना पढ़ने के बाद में अब जो तुम्हारी एक्सरसाइज है ना, और वो भी कौन सी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 2.1। ये एक्सरसाइज 2.1 बनाने के एकदम से एलिजिबल हो चुके हो। तुम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लेना, फिर हम इसके सॉल्यूशन को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। देन उससे तुम मैच करना कि कितना तुम सही बना रहे हो और कितना तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर तुमको पढ़ाना मेरा सही लग रहा है बेटा, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। न्यू स्टूडेंट हो तो, और आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बढ़िया। हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट कर करके अगर कोई भी दिक्कतें हो देन हमें जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।